हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल्स को ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के शेड्यूल्स को चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अब बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज रिलेटेड टू। तो हमारा ऑप्शन है शेड्यूल क्यू, बी शेड्यूल पी, ऑप्शन सी शेड्यूल एम एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी शेड्यूल पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज इन सर्टेन cases are carried only by under medical termination of pregnancy act 1971. Option A, any doctor. Option B, any physician. Option C, registered medical practitioner for this purpose. And option D, registered pharmacist. तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर दिस पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शेड्यूल एच ड्रग्स बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए नार्कोटिक ड्रग, बी डेंजरस ड्रग, सी इंपोर्टेड ड्रग एंड डी लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। याद रखिएगा, शेड्यूल एच की जो ड्रग्स होती हैं वो लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन। ऑप्शन ए हमारा फॉर्म 25C, ऑप्शन बी है फॉर्म 20D, ऑप्शन सी है फॉर्म 20D एंड ऑप्शन डी है फॉर्म 32। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फॉर्म 32। याद रखिएगा फॉर्म 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन। तो दोस्तों बताइएगा, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट कब पास हुआ था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा 1985 में पास हुआ था नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। याद रखिएगा 1985। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंबल एक्स आर ए इम्पोर्टेंट लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल ड्रग्स। तो बताइएगा दोस्तों, शेड्यूल के या ऑप्शन बी शेड्यूल वाई, ऑप्शन सी शेड्यूल एक्स एंड ऑप्शन डी शेड्यूल पी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी शेड्यूल एक्स। तो याद रखिएगा, सिंबल एक्स आर ए इम्पोर्टेंट लेवलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। याद रखिएगा शेड्यूल एक्स ड्रग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शेड्यूल बी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज रिलेटेड टू। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, ऑप्शन बी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन डी है लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952 एंड ऑप्शन डी 1953। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 1954। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री परमिशंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिलोंग्स टू ऑप्शन ए शेड्यूल एक्स, ऑप्शन बी है शेड्यूल डब्ल्यू, सी शेड्यूल एल एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एम। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी शेड्यूल एम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, द डीपीओ मीन्स ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1987 एंड ऑप्शन डी है 1997। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1995। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन ऑप्शन ए 1940, बी 1945, सी 1947 एंड डी 1946। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1940। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? 1940 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, गवर्नमेंट एनालिस्ट मीन्स, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग, ऑप्शन सी इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ एबव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस यानी एक्साइज ड्यूटीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ऑप्शन ए है हमारा 1950, बी 1955, सी 1960 एंड डी 1965। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 1955। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, विच इज़ द ओल्डेस्ट एक्ट अबाउट द ड्रग। तो ड्रग के बारे में सबसे पुराना एक्ट कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन ए डेंजरियस एक्ट, डेंजरियस ड्रग एक्ट, ऑप्शन बी ओपियम एक्ट, ऑप्शन सी पॉइजन एक्ट एंड डी है ड्रग एक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी ओपीएम एक्ट। तो दोस्तों जो ओपीएम एक्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स इज फिक्स्ड बाय। ऑप्शन ए पेटेंट एक्ट, ऑप्शन बी मैप कैलकुलेशन, ऑप्शन सी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड ऑप्शन डी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीसीओ एक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट यानी डीपीसीओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, द एक्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग। ऑप्शन बी है सेल्स ऑफ ओपियम, ऑप्शन सी है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17,
द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोरेज? ऑप्शन ए 15 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 40 स्क्वायर मीटर एंड ऑप्शन डी 60 स्क्वायर मीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 10 स्क्वायर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर? तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1948 एंड ऑप्शन डी 1947। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 1948। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज? तो दोस्तों हमें ये बताना है जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, ऑप्शन बी टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ऑप्शन सी टू इशू लोन लाइसेंस एंड ऑप्शन डी टू एनालाइज द सैंपल्स ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यानी टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज? ऑप्शन ए 21 CFR 310, ऑप्शन बी 21 CFR 311 एंड ऑप्शन सी है 21 CFR 312 एंड ऑप्शन डी है 21 CFR 314। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 21 CFR 312। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर प्रेजेंट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल? तो दोस्तों ये बताइएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए है 5, बी 6 एंड सी 4 एंड डी 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द सैंपल ऑफ टेकन बाय DI मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर, द सैंपल टेकन बाय DI फ्रॉम ड्रग स्टोर शैल बी डिवाइडेड इन टू? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 4। दोस्तों याद रखिएगा द सैंपल टेकन बाय DI फ्रॉम ड्रग स्टोर शैल बी डिवाइड इनटू 4, यानी जो ड्रग स्टोर से जो सैंपल लेता है DI वो 4 भागों में डिवाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, द पॉइजन्स एक्ट 1919 वाज इनएक्टेड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल? तो ऑप्शन ए है हमारा इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स, ऑप्शन बी है पोजेशन ऑफ पॉइजन्स, ऑप्शन सी है सेल ऑफ पॉइजन्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दैम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दैम। चलिए दोस्तों ये भी याद रखिएगा जो पॉइजन्स एक्ट है हमारा वो 1919 में वाज इनएक्टिव टू रेगुलेट एंड कंट्रोल, याद रखिएगा ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, द एजुकेशन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय PCT आर अप्रूव्ड बाय? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, द प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ PCI,
ऑप्शन बी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पीसीआई, ऑप्शन सी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई एंड ऑप्शन डी फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी फार्मेसी काउंसिल मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द वुमेन इज बिलो 18 years और इज मेंटली इल हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए आरएमपी, ऑप्शन बी गार्डियन, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गार्डियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, द रिटन प्रोसीजर्स फॉर एक्टिविटीज कंडक्टेड इन ए लेबोरेटरी। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑप्शन बी रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब सॉप्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शैल बी डिस्ट्रॉयड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द। ऑप्शन ए बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1996, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एंड ऑप्शन सी है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड ऑप्शन डी है नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1996। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, परमिशंस टू इंपोर्ट फिनिश्ड फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर। यानी परमिशंस टू इंपोर्ट फिनिश्ड फॉर्मुलेशन ऑफ ए न्यू ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 45A, ऑप्शन सी 46 एंड ऑप्शन डी 46A। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉर्म नंबर 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, ऑल द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू शेड्यूल सी एक्सेप्ट। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एंटीटॉक्सिन्स, ऑप्शन सी एड्रिनल इन सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी फिश लिवर ऑयल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फिश लिवर ऑयल। दोस्तों याद रखिएगा ये जो है शेड्यूल सी के अंदर आती हैं तीनों ड्रग्स शेड्यूल सी के अंदर आती हैं, बट फिश लिवर ऑयल नहीं आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, इट इज डेंजरस टू टेक द प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन काउशन इज सीन ऑन द लेवल ऑफ। ऑप्शन ए शेड्यूल जी ड्रग, ऑप्शन बी शेड्यूल सी ड्रग, ऑप्शन सी शेड्यूल C1 ड्रग एंड ऑप्शन डी शेड्यूल H ड्रग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी शेड्यूल जी ड्रग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू शेड्यूल एक्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एमोबार्बिटल, ऑप्शन बी साइक्लोबार्बिटल, ऑप्शन सी पेंटोबार्बिटल एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंसुलिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड कम अंडर शेड्यूल। तो ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी M2 एंड ऑप्शन डी M3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शेड्यूल क्यू। दोस्तों अगर आप शेड्यूल्स बार बार भूल जाते हैं तो प्लीज़ हमारा शेड्यूल ट्रिक्स वाला वीडियो ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार उसको देख लेंगे ना तो ये शेड्यूल्स कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड रेमिडीज इज, ऑप्शन ए एनाल्जेसिक बाम्स, ऑप्शन बी एंटासिड प्रिपरेशंस, ऑप्शन सी ग्रिप वाटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दैम। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज मस्ट नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शन ए 50 डोजेज, ऑप्शन बी 100 डोजेज, ऑप्शन सी है 200 डोजेज एंड ऑप्शन डी 300 डोजेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 100 डोजेज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, द फार्मेसी एक्ट एंड नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट वर इनएक्टेड इन द रेस्पेक्टिव ईयर। ऑप्शन ए 1945 एंड 1987, ऑप्शन बी 1946 एंड 1985, ऑप्शन सी 1948 एंड 1985 एंड ऑप्शन डी 1947 एंड 1986। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 1948 एंड 1985। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, हाउ मेनी सेक्शंस आर प्रेजेंट इन द फार्मेसी एक्ट 1948। तो दोस्तों बताइएगा जो फार्मेसी एक्ट 1948 है इसके कितने सेक्शंस हैं प्रेजेंट में। ऑप्शन ए 5, बी 46, सी 40 एंड डी 42। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 46। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखिए, फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इज, ऑप्शन ए इथिक्स, ऑप्शन बी रूल्स, ऑप्शन सी ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ऑप्शन डी नन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, ड्रग्स लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी आर। ऑप्शन ए शेड्यूल एस ड्रग, ऑप्शन बी ओटीसी ड्रग, ऑप्शन सी शेड्यूल जी ड्रग एंड ऑप्शन डी ऑल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ओटीसी ड्रग। ओटीसी मीन्स दोस्तों ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो इसका मतलब ये हुआ ड्रग्स लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो दोस्तों जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं वो हम बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के ले सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट से चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।